तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, रियल लाइफ हॉन्टेड डॉल्स। आप सभी ने हॉन्टेड डॉल्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं तो शॉर्ट में बता दूं कि हॉन्टेड डॉल्स उन डॉल्स को कहा जाता है जिसमें कोई इविल स्पिरिट एंटर कर जाती है और फिर उस डॉल को पजेस कर लेती है। फिर वो डॉल जिस किसी के पास भी जाती है वो उसे नुकसान पहुंचाती है। हॉन्टेड डॉल्स का जिक्र आज तक कई जगह होता आया है, जैसे कि कार्टून्स, मूवीज, जिसमें आपने एनाबेल डॉल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और उसे देखा भी होगा। लेकिन आप में से कुछ ही लोग ये बात जानते होंगे कि एनाबेल सिर्फ मूवीज़ तक ही सीमित नहीं है, वो एक हकीकत है। यानी कि एक ऐसी डॉल सच में हमारी दुनिया में है जो कि ऐसी दिखती है, और माना जाता है कि इस डॉल को हेल की एक बहुत बड़ी इविल स्पिरिट ने पजेस कर रखा है। अगर आप चाहें तो आप भी इस डॉल को देख सकते हैं। ये आपको वॉरेंस ऑकल्ट म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी। लेकिन संभल कर, अगर आपने इस डॉल के साथ कुछ भी करा या इसका मजाक भी उड़ा दिया तो शायद आप जिंदा नहीं बचेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे ही हॉन्टेड डॉल्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारी दुनिया में ही हैं, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड वीडियो फुटेजेस भी दिखाऊंगा जिसमें वो डॉल्स क्रीपी चीज़ें करते हुए कैप्चर हो गई। और याद रहे, गलती से भी आपको इन डॉल्स से नहीं मिलना चाहिए, वरना आपके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो बढ़ते हैं हमारी पहली डॉल की तरफ, जो कि है द पजेस्ड डॉल। तो ये वीडियो मुझे रैंडमली मिली जब मैं रेडिट सर्फ कर रहा था, और जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखेगा, ये वीडियो रात के 3 बजे शूट करी गई है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरे सामने आई उस टाइम भी रात के 3 ही बज रहे थे। एंड आई डोंट नो कि आप मानोगे या नहीं, लेकिन ये वीडियो देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि इस वीडियो को मैं उस रात ख़त्म ही नहीं कर पाया, और इसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। लिटरली मैं इतना ज़्यादा डर गया था। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसे बिना डरे देख लें, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग बुरी तरह डर भी जाएं। आइए उस वीडियो को देखते हैं। Amy? Amy? Ay, Diosito. Amy? Amy? माना जाता है कि इस डॉल में एक लड़की की स्पिरिट है, और वो भी उसी लड़की की जिसकी ये डॉल थी। एक एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई थी, और तब ये डॉल उस लड़की के पास ही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी वक्त उस लड़की की आत्मा इस डॉल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली डॉल की तरफ, जो कि है द नाइटमेयर डॉल। तो ये वीडियो माइंड सीड टीवी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा गया था, जिसमें जो इस चैनल के ओनर है केसी, उन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो ईबे शॉपिंग साइट पर गए और उन्होंने एक हॉन्टेड डॉल को खरीदने का फैसला करा, जिसमें उन्होंने इस डॉल को पसंद करा और इसे ऑर्डर कर दिया। फिर जब उन्होंने इस डॉल के डिस्क्रिप्शन को पढ़ा तो उसमें इस डॉल के सेलर ने कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली मेंशन करी हुई थी, जैसे कि ये एक रियल हॉन्टेड डॉल है, और उन्होंने इस डॉल के साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करा है, जैसे कि उस डॉल में से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आना, उस डॉल का अपने आप ही मूव करना, और भी ना जाने क्या क्या। उसने ये भी बताया कि जब तक ये डॉल उसके पास रही तब तक उसे नाइटमेयर्स आते रहे, जिसमें उसे कोई डार्क एंटिटी नज़र आती थी, जिसे देखने के बाद वो दोबारा नहीं सो पाता था। ये सब पढ़ने के बावजूद भी केसी ने अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करा, और ये डॉल उनके घर आ गई। उस डॉल के घर आते ही केसी ने उस डॉल पर अपनी तरह से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पकड़ने वाले इक्विपमेंट्स को यूज़ करा। लेकिन उन सबको यूज़ करने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा साइन नहीं मिला जिससे वो ये कह सके कि ये डॉल हॉन्टेड है। Alright, so powering the EMF detector on. Now it should not beep anymore unless there is some kind of electro field or electromagnetic frequency going on with this. Not getting anything yet.
Maybe I need to communicate with Molly a little bit. Molly, if there are... Is there a little girl attached to this doll? Is there a spirit of a little girl attached? तो इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉल को 2 दिनों के लिए अकेला छोड़ देंगे एक कैमरा के सामने और उस कैमरा की रिकॉर्ड की हुई फुटेज को देखेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा जिसे देखकर उनके होश उड़ जाएंगे। इसी के साथ वो ये भी बताते हैं कि उन 2 दिनों में उन्हें काफ़ी नाइटमेयर्स आए जिसमें उन्होंने एक डार्क एंटिटी को देखा जिसकी वजह से वो रात को सो भी नहीं पाए। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि उस डॉल के सेलर ने मेंशन करा था। इन सब चीज़ों के होने से और इस वीडियो फुटेज को देखने से उन्हें ये विश्वास हो गया कि ये सच में एक हॉन्टेड डॉल है और उन्होंने फैसला करा कि वो इस डॉल को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए वो इसे पूरी तरह आग में चलाकर राख कर देते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी डॉल्स की तरफ जो कि है द आइलैंड ऑफ हॉन्टेड डॉल्स। तो ये स्टोरी सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी हॉन्टेड डॉल्स की है जिसकी शुरुआत हुई एक मिस्टीरियस मौत से। तो ये बात है अराउंड 1950s की, जब मेक्सिको के पास बने इस आइलैंड पर रहने वाले इंसान जूलियन को पास ही के एक लेक में एक लड़की की डेड बॉडी मिली। उसे लगा कि वो लड़की जिंदा है तो उसने उसे बचाने की कोशिश करी बट वो लड़की मर चुकी थी। उसे इस बात का काफ़ी रिग्रेट हुआ कि वो उस लड़की को बचा नहीं सका कि तभी उसने देखा कि जहाँ वो लड़की मरी थी उसके पीछे से एक डॉल बहती हुई आ रही है। तो उसने सोचा कि कहीं इस लड़की की आत्मा उसे कुछ कर ना दे, तो इसलिए उसने उस लड़की को खुश करने के लिए उस डॉल को पेड़ से लटका दिया। लेकिन उसके बाद से उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई जिससे कि उसके माइंड पर असर हो गया और उसने और भी डॉल्स को ढूंढना शुरू कर दिया। जो भी डॉल्स उसे मिलती वो उन्हें लटका देता। दिन पर दिन उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक दिन आया जब वो खुद मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। उसको बहुत ज़्यादा ढूंढा गया पर उसका नामो निशान तक नहीं मिला। लेकिन फिर 2001 में जूलियन मिल गया, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। जूलियन की लाश उसी लेक में उसी जगह पर मिली जहाँ पर उस लड़की की लाश जूलियन को मिली थी। कहा जाता है कि जूलियन की मौत के पीछे उन सभी डॉल्स का हाथ है। माना जाता है कि जो भी डॉल्स वहाँ लटकी हैं वो सारी भूतिया हैं और श्रापित भी हैं। बहुत से लोग इस आइलैंड पर घूमने जाते हैं और वो दावा करते हैं कि ये डॉल्स अचानक ही अपने आप मूवमेंट करने लग जाती है। कभी तो किसी ने उनके हाथों को हिलते देखा है तो कभी किसी ने उन्हें पलके झपकाते हुए देखा है और बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि जब इस आइलैंड से वापस लौटकर वो अपने घर गए तो उन्हें कई रातों तक बहुत ही ज़्यादा डरावने सपने आए। क्या आप कभी इस आइलैंड पर जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।